गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग फाइलम और इनवर्टिब्रेट का लास्ट फाइलम, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। इकाइनोस मीन्स स्पाइन, डर्मा मीन्स स्किन, अर्थात इनका शाब्दिक अर्थ होता है कांटे युक्त त्वचा या शूल युक्त त्वचा। बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स की, तो इकाइनोडर्मेट्स एक्सक्लूसिवली मराइन हैबिटेट होते हैं, अर्थात ये पूर्णतः समुद्री जंतु है जो बॉटम ड्वेलर्स, तली में तैरने वाले या बेंथोनिक पेंदे में पाए जाने वाले जंतु हैं। अर्थात ये समुद्र की तली में तैरते हुए या बॉटम में सेडेंट्री स्टेज में रहते हैं। इनकी बॉडी स्टार शेप्ड होती है, अर्थात तारे के आकार की होती है। इसका कॉमन एग्जांपल आपको पता होगा स्टार फिश, जिसकी स्ट्रक्चर स्टार के समान होती है। इसके अलावा सिलेंड्रिकल बेलनाकार स्ट्रक्चर होता है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है और किसी पुष्प के समान फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इनकी सिमेट्री की, तो सिमेट्री इनमें दो प्रकार की देखने को मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री इनकी लार्वा अवस्था में देखने को मिलती है। जितने भी इनके लार्वा होते हैं, हम आगे लार्वा के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो जो लार्वल स्टेजेस होती है वो तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करती है, और इसकी जो रेडियल और पेंटारेडियल सिमेट्री होती है वो एडल्ट अवस्था शो करती है। अर्थात इसकी वयस्क अवस्था में अरीय या पंचअरीय या द्विअरीय सम्मिति देखने को मिलती है, जबकि लार्वल अवस्था में ये द्विपार्श्व सम्मिति शो करते हैं। एंटेरोसिलोम अकर्स इन इकाइनोडर्मेट। इकाइनोडर्मेटा में भी बाकी अन्य संघ की तरह ही इनमें भी वास्तविक सिलोम पाई जाती है, अर्थात ट्रूसिलोम पाई जाती है, जिसे वास्तविक देह गुहा कहते हैं, जो कि एंटेरोसिलोम या साइजोसिलोम प्रकार की होती है। क्लियर हेड इज एब्सेंट। वास्तविक सिर इनमें अनुपस्थित होता है, अर्थात हेड इनमें क्लियर विजिबल नहीं होता। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, अर्थात त्रिजनन स्तरीय जंतु होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखने को मिलता है, जैसे कि बाकी हायर इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, वैसे ही इनमें अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। अब स्टूडेंट्स एक विशेष नोट ध्यान में रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में रिपीट किया जा चुका है। इनमें एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम कहते हैं। जल संवेदी तंत्र या एम्बुलेक्रल तंत्र इन्हें कहा जाता है। इनमें एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे आप ट्यूब फिट कहते हैं। ये ट्यूब फिट का स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब फिट की बात करें तो ये बेसिकली 3 पार्ट में बटा होता है, जो कि इनमें प्रमुख मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है। ट्यूब फिट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्यूब फिट में ये सेंट्रल कैनाल होती है, ये मेड्रिपोराइट है, और ये वाली जो कैनाल है ये कैनाल आपकी रेडियल कैनाल है, और इसके अलावा ये जो कनेक्ट कर रही है इन रेडियल कैनाल को ये रिंग कैनाल है, और ये जो एम्पुला से कनेक्ट रहती है ये इसकी लेटरल कैनाल कहलाती है। अर्थात एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम केवल इकाइनोडर्मेटा संघ की विशेषता है और इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। इनके द्वारा एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा इनमें मुख्यतः गमन अंग का कार्य होता है, अर्थात ये गमनांग के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा रेस्पिरेशन या श्वसन में ये सहायक है। इसके अलावा भोजन को पकड़ने में भी ये ट्यूब फिट हेल्पफुल होते हैं, अर्थात भोजन को पकड़ने में, गमन में और श्वसन में ट्यूब फिट आप कह सकते हो हेल्पफुल है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ट्यूब फिट सामान्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। जो सेक लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये एम्पुला कहलाता है, जो वाटर फुलफिल रहता है। बीच वाला मिड पार्ट इसका पोडियम कहलाता है, और जिस बेस पे ये टिका रहता है ये इसका सकर्स कहलाता है। अर्थात अगर स्ट्रक्चर की बात करें ट्यूब फिट की तो ये 3 भागों में डिवाइड रहता है। संपूर्ण वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो संपूर्ण वाटर वेस्कुलर सिस्टम
की वजह से ही इनमें लोकोमोशन, रेस्पिरेशन और शिकारी जंतुओं को पकड़ने या फूड को पकड़ने में सहायता होती है। और अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों की बात करें तो इनमें पाए जाने वाला वाटर वेस्कुलर सिस्टम मेट्रिपोराइट में खुलता है। जैसे कि ये मेट्रिपोराइट संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस मेट्रिपोराइट में ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम ओपन होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें या रक्त परिवहन तंत्र की बात करें तो रक्त परिवहन तंत्र इनमें खुले प्रकार का पाया जाता है और कम विकसित होता है। इसके रक्त परिवहन तंत्र को हिमल सिस्टम या हिमल तंत्र भी कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें अनुपस्थित होता है, अर्थात उत्सर्जी तंत्र इनमें अनुपस्थित होता है और ना ही कोई विशेष अंग या संरचनाएं इनमें देखने को मिलती है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम भी इनका लेस डेवलप होता है या कम विकसित होता है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, अर्थात एकलिंगी जंतु होते हैं। अगर निषेचन की बात करें तो आपको पता होगा कि मराइन हैबिटेट शो करते हैं, इसलिए निषेचन इनमें एक्सटर्नल प्रकार का होता है, अर्थात बाह्य प्रकार का होता है और गेमिट बाहर वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं, जहां अनफॉर्चुनेटली गेमिट का आपस में फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट भी इनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का देखने को मिलता है, अर्थात विभिन्न इंटरमीडिएट स्टेजेस पाई जाती है जिसे लार्वावस्थाएं कहते हैं। अगर लार्वावस्थाओं की बात करें तो इनमें पाए जाने वाले लार्वा में मुख्यतः बाइपिनेरिया, ब्रेंकियोलेरिया, प्लूटियस, इकाइनोप्लूटियस, ओरिकुलेरिया और पेंटाक्रिनोइड प्रकार के लार्वा इनमें देखने को मिलते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें इनके एंडोस्केलेटन की तो इनमें एंडोस्केलेटन कैल्केरियस प्लेट का बना होता है, अर्थात कैल्शियम की कंटिकाओं या प्लेट्स का बना हुआ इनमें अंतःकंकाल देखने को मिलता है। अगर इनके कॉमन एग्जांपल्स की बात करें फाइलम इकाइनोडर्मेटा के तो एस्टेरिया जिसे स्टार फिश कहते हैं, ब्रिटल स्टार, भंगुर तारा जिसे कहते हैं, सी अर्चिन और सी कुकुम्बर, इसके अलावा सी लिली आदि महत्वपूर्ण जंतु इकाइनोडर्मेटा फाइलम में पाए जाते हैं। तो मित्रों ये थे इनवर्टिब्रेट के महत्वपूर्ण फाइलम की स्टडी। उम्मीद है आपको इनवर्टिब्रेट के सारे फाइलम के वीडियोस पसंद आए होंगे। उम्मीद करता हूं आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमने जिस प्रकार इनवर्टिब्रेट के सारे फाइलम का एक एक करके अध्ययन किया है, आगे आने वाले वीडियोस में मैं कोर्डेटा के वेरियस फाइलम का अध्ययन करेंगे और इनके कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशंस को इंक्लूड करते हुए महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आएंगे। धन्यवाद।